ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जेएमएम, कांग्रेस, माले और राजद के विधायकों ने गिनती के साथ एक वीडियो जारी किया है। वहीं संयुक्त गठबंधन दल नेता चंपई सोरेन को गठबंधन के सभी 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त दिख रहा है। वीडियो में राज्यपाल को दिए गए समर्थन पत्र में हस्ताक्षर करने वाले सभी विधायक उपस्थित दिख रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट विकास को और आगे बढ़ाने वाला है। परिणाम आने से भविष्य के लिए एक सरकारी पूंजी व्यय पर 100% वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा। वहीं बजट में कृषि क्षेत्र और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयकर श्रेणी को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी ये बजट काफी अच्छा है। किशोर मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इनकम टैक्स का कलेक्शन 3 गुना हुआ है, जो दर्शाता है कि जीएसटी प्रणाली सही कदम है। टैक्स देने वाले व्यापारी वर्ग का दायरा बढ़ते जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से डीजल पर निर्भरता कम होगी। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और कॉरपोरेट टैक्स के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो स्वागत योग्य है। देश भर में हवाई अड्डे की संख्या 2 गुना करना और 1000 एयरक्राफ्ट खरीदने के फैसले का चैम्बर ने स्वागत किया है। सरकार का ये फैसला देश की उन्नति को दर्शाता है। किशोर मंत्री ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट से मध्यम वर्ग को सरकार की ओर से राहत मिलेगी। मैं किशोर मंत्री, प्रेसिडेंट एफजेसीसीआई। ये बजट काफ़ी विकास को बढ़ाने वाला बजट है। अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम, सफल परिणाम आने वाले भविष्य के लिए ये एक संकेत है। सरकारी पूंजी व्यय पर 100% वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र, स्वच्छ ऊर्जा और आयकर श्रेणियों को तर्कसंगत बनाए जाने पर केंद्र ने ध्यान दिया है। बजट एमएसएमई के क्षेत्र में भी के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत सहायक होगा। पिछले 10 वर्षों में इनकम टैक्स का कलेक्शन 3 गुना हुआ है, जो हमारे जीएसटी के प्रणाली को एक मोहर लगाता है कि ये बहुत अच्छा कदम है, जो दिन प्रतिदिन हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। टैक्स देने वाले हमारे व्यापारियों का संख्या बढ़ते जा रहा है, उद्यमियों का संख्या बढ़ रहा है। ये एक सरकार पर हमारा भरोसा बढ़ा है। इलेक्ट्रिक वाहन को आगे लाने से हम लोगों को डीजल और पोल्यूशन में फायदा मिलेगा और डीजल बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं रेलवे के द्वारा। वहीं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी प्री गट्टानी ने कहा कि अंतरिम बजट में पर्यटन क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को टूरिस्ट प्लेस के रूप में पहचान दिलाना मकसद है। लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास में 70% आवास महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। मैं परेश गट्टानी, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये जो इंटरिम बजट आई है, ये इंटरिम बजट, ये 3 महीने के बजट है।
इसमें गवर्नमेंट ने 2-3 मुद्दों पे खास ध्यान दिया है। एक है कॉर्पोरेट सेक्टर पे, जिसपे इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर जो 30% था उसको घटा के 22% किया है। नए इंडस्ट्रीज लगाने पे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स 15% किया है। जो 30% हुआ करता था उसमें उनको 15% लगेगा। टूरिज्म में इन्होंने सारे टूरिस्ट प्लेसेस को, छोटे बड़े सबको ब्रांडिंग का प्रावधान किया है कि सारे जगह ब्रांडिंग होगी ताकि इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे टूरिस्ट में। लक्षद्वीप पे खास ध्यान दिया जा रहा है, इसको इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। और इसमें एक सबसे खास बात है इस बजट में कि इनमें महिलाओं को बहुत प्रमोशन दिया गया है। महिलाओं के लिए बहुत उनको सशक्तिकरण करने के लिए बहुत इसमें जोर दिया गया है। जो अभी आवास थे 2 करोड़ आवास का 5 साल में गवर्नमेंट ने किया है कि 2 करोड़ नई आवास बनाएंगे, जिसमें 70% आवास महिलाओं को दिया जाएगा और उसमें 300 यूनिट सोलर एंड इलेक्ट्रिक। फेडरेशन ऑफ झारखंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट आदित्य मल्होत्रा ने अंतरिम बजट की सराहना की है। बजट में 78 लाख स्ट्रीट हॉकर्स का समायोजन किया गया है। कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है ताकि वे अपने रोजगार को बढ़ा सके। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा करने से 55 लाख रोजगार का सृजन होगा। किसानों के लिए तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। तिलहन की खेती को बढ़ावा मिलने से देश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। टूरिज्म पर बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। इसमें इन्होंने 517 नए रूट को चिन्हित किया है उड़ान स्कीम के अंतर्गत, और पूर्व में पिछले 12 सालों में 149 नए एयरपोर्ट उसी दिशा में बनाए गए थे। और दूसरा क्या है कि अगर कोई भी राज्य टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी आर्थिक लोन केंद्र सरकार से लेती है तो उसको ब्याज मुक्त तरीके से केंद्र सरकार देगी। और अपना लक्षद्वीप जो है, जो हमारा आइलैंड है, उसको विश्व मानचित्र में ग्लोबल टूरिज्म में बढ़ावा देने की बात हो रही है। और जो घरेलू टूरिज्म में जो आपका पिलग्रिमेज टूरिज्म होता है, जो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो उसमें काफी जोर दिया गया है कि कैसे लोग करें ताकि जिन क्षेत्रों में टूरिज्म होगा घरेलू, ये सब, तो वहां की अर्थव्यवस्था, उन शहरों की, उन जगहों की नए रोजगार सृजन होंगे और वहां भी आय बढ़ेगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात जो देखने को आया है अभी कि सरकार का झुकाव क्लीन एनर्जी, आज देखिए वैश्विक परिक्षेत्र में देखा जाए, पूरी दुनिया में हम लोग बात कर रहे हैं जीरो कार्बन, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। उसके तहत सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए इस बार। एक तो ईवी पॉलिसी के अंतर्गत कैसे एक नया इकोसिस्टम तैयार हो, जिसमें जगह जगह पे आपके चार्जिंग स्टेशंस हो, आपके जो ईवी व्हीकल्स पे और कैसे बढ़े उसका सब्सिडी, और कैसे वो और ज्यादा लोकप्रिय और वो हो। साथ ही साथ जो हमारी ऊर्जा का जैसे डीजल और पेट्रोल है, इस पे हमारी निर्भरता कम हो, इसके लिए नेचुरल गैस को काफी भारी मात्रा में इंपोर्ट की बात इस बजट में प्रावधान दिया गया है। इससे क्या होगा कि एक तरफ ईवी की तरफ बढ़त होगी और दूसरा जो नेचुरल गैस होने से हमारी जो बहुत बड़ा राजस्व हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज, जो आज इस तरह जो डीजल पेट्रोल के आयात के शुल्क के रूप में चला जाता है, वो हमारा बचेगा। तो मुख्यतः ये बातें जो है। वहीं जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कल देर शाम झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की क्षेत्रीय कार्यालय में रखा गया था। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब क्षेत्रीय कार्यालय से निकालकर रांची सिविल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े पीएमएलए कोर्ट में पेशी की गई, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पीएमएलए कोर्ट से ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री को 10 दिनों के रिमांड पर लेने की मांग की थी, जहां कोर्ट ने रिमांड की अवधि पर फैसला लेने का समय 2 फरवरी को निर्धारित किया है। ईडी को रिमांड के लिए 10 दिन को प्रे किया गया था, बट ईडी के रिमांड पे अभी कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। जो है अभी ईडी के रिमांड के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा गया है
अभी इनको जुडिशल रिमांड में भेजा गया है। फर्दर कोई ऑर्डर नहीं है। आज भर के लिए एक दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो अभी कहाँ भेजा गया आपको? जुडिशल रिमांड में भेजा गया। यस। तो कस्टडी के बहस कब होगी? बहस हुई है, ऑर्डर कल पास होगा। यस, कल पास होगा। 10 दिनों के लिए रिमांड मांगा गया था, बट उस पर कोई ऑर्डर आया है। वहीं हॉटवार जेल के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को हॉटवार जेल ले जाया गया। और तो जमशेदपुर के परसुडी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चाईबासा के लॉटरी माफिया सिकंदर यादव के साथ 2 लोगों को पैसे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि चाईबासा के लॉटरी माफिया सिकंदर यादव के 2 लोग लॉटरी साक्षी और गोलमुरी क्षेत्र से लॉटरी और बेचे गए लॉटरी टिकट बेचकर पैसा लेकर चाईबासा 4 चक्का वाहन में जा रहे हैं। जिसके बाद एसपी के निर्देश पर परसुडी पुलिस ने थाना गेट के सामने वाहन चेकिंग के दौरान रेनॉल्ट गाड़ी रोका और उसे जांच किया तो उसमें से 6,20,000 और लॉटरी के टिकट बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में दोनों ने अपना नाम राजा लकड़ा और चामू सामड़ उर्फ तत्रा बताया है। ये लोग सिकंदर यादव के लिए लॉटरी बेचने और पैसा कलेक्शन का काम करते थे। इनके द्वारा जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चाईबासा से लाकर लॉटरी बेचने का काम किया जाता था और बेचे हुए लॉटरी का पैसा सिकंदर यादव को पहुंचाया जाता था। सिकंदर यादव का नेटवर्क इतना बड़ा है कि जमशेदपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में लॉटरी बेचने का काम करता है। पूर्व भी कई बार सिकंदर यादव को पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने लाखों रुपए के लॉटरी टिकट के साथ पकड़कर उसे जेल भेजा है। वहीं इस मामले में परसुडी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा ने बताया कि सीनियर एसपी के निर्देश पर वाहन जांच के दौरान रेनॉल्ट गाड़ी से 2 युवक को लॉटरी टिकट और पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे गुरुवार को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के क्रम में पुलिस को पता चला कि चाईबासा का रहने वाला सिकंदर यादव इसका मुख्य सरगना है। जल्द ही इसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी। स्थित चेक पोस्ट पर गाड़ी चेकिंग किया जाता है, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि कोई लॉटरी बेचने वाला चक्रधरपुर चाईबासा से आकर के यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में बेचता है और पैसा वसूल करके जाता है। उनके निर्देश के आलोक में चेक पोस्ट के परसुडी थाना के सामने स्थित चेक पोस्ट पर से छापामारी के क्रम में उक्त रेनॉल्ट गाड़ी क्यूर को रोका गया, जिसमें कार से 2 आदमी पाए गए, जिसमें एक का नाम राजा लकड़ा, दूसरा का नाम चामो सामड़, दोनों चाईबासा के रहने वाले हैं, सदर थाना क्षेत्र के। उनके पास से लॉटरी का टिकट बहुतायत मात्रा में एवं 6,20,440 रुपया लॉटरी का बेचा हुआ, जो साक्षी, गुलमुरी, भुइयाडी वगैरह से बेच करके जा रहा था। जहां नबी, संतोष जैसे व्यक्तियों का नाम लिया जिसके पास बेचा था, वो पैसा कलेक्शन करके जा रहा था। साथ में लॉटरी का टिकट भी था, जिसे पकड़ा गया गाड़ी सहित। उन्होंने आगे अपने बयान में बताया कि युक्त काम सिकंदर यादव, जो सदर चाईबासा का रहने वाला है, पूर्व में भी जेल जा चुका है लॉटरी टिकट बेचने में, उसी के निर्देश में ये काम करता था। उन्हीं का लॉटरी का टिकट था, जिसे लोग बेचते थे घूम घूम करके और पैसा वसूल करके उसको देते थे। सरगना इसका सिकंदर यादव है, इन लोग उसका एजेंट है। सभी को गिरफ्तार करके दोनों को, उन लोग को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने को भेजा गया। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में मूलवासी और आदिवासी संगठनों के द्वारा झारखंड बंद की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरे क्षेत्र में डीसी, एसपी के नेतृत्व में डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ और सीईओ के द्वारा पूरे परसुडी थाना और सुंदरनगर थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन करंडी चौक, सुंदरनगर क्षेत्र का बंदी का जायजा लेने पहुंची। वहीं करंडी चौक में काफी संख्या में बंद को देखते हुए पुलिस जवान लगाए गए हैं। बंदी कराने को लेकर कोई भी संगठन रोड में नहीं दिखाई दी। वहीं करंडी, सुंदरनगर, परसुडी समेत अन्य क्षेत्र में आम दिनों की तरह दुकानें खुली रहीं और सड़क पर वाहन चलते दिखे। आपको बताते चले कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में ईडी के द्वारा बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसको लेकर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन द्वारा बंद की घोषणा की गई थी। एहतियातन हम लोग सतर्कता बरतते हुए विधि व्यवस्था नीति में लगे हुए हैं। अभी माहौल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं।
प्रकार का माहौल सब अच्छा है, सब शांतिपूर्वक है। दुकान वगैरह खुली हुई है। सभी कुछ दुकान खुली हुई है, सभी यातायात परिवहन सब कुछ चालू है, राजमार्ग। और इधर यादव समन्वय समिति कोल्हान के तत्वाधान में आदित्यपुर में शिक्षाविद स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद यादव को उनके शिक्षा जगत, स्वास्थ्य जगत और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों के लिए उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर नमन किया गया। कार्यक्रम में यादव समन्वय समिति के अध्यक्ष अजीत यादव ने स्वर्गीय योगेंद्र यादव के गत वर्ष हुए निधन को समाज का अपूरणीय क्षति बताया। नियंत्रण SN यादव ने उनके जीवन को समाज के अनुकरणीय बताया। साथ ही कहा कि समाज में ऐसे लोगों से सभी को सीखना चाहिए कि कैसे एक साधारण व्यक्ति से समाज के लिए एक मिसाल बन गए। उनके योगदान को समाज कभी भूल नहीं पाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेजू यादव ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उदित यादव, संगठन से संतोष यादव सहित समाज के बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे। काफी प्रगति करने वाले गायत्री शिक्षा निकेतन के चेयरमैन स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद यादव जी का पुण्यतिथि है। इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यादव समन्वय समिति के सदस्यगण उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं तथा उनके द्वारा जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अलख जगाया गया है उसको आगे बढ़ाने का हम लोग कृत संकल्पित हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।